नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, देशभक्ति और हिंदुत्व का दंभ भरने वाले संगठन कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में खालिस्तान समर्थकों द्वारा मंदिरों और अन्य भारतीय प्रतिष्ठानों पर हमले पर आश्चर्यजनक रूप से चुप्पी साधे हुए हैं। देश के विभाजन के विदेशी प्रयासों पर इन संगठनों की यह चुप्पी समझ से परे है। नूह में धार्मिक रैली के दौरान हुई हिंसा को लेकर आक्रामक रुख अपनाने वाले संगठनों ने विदेशों में सरेआम भारत और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान पर किसी तरह का धरना प्रदर्शन तो दूर, बल्कि सख्त प्रतिक्रिया तक देना जरूरी नहीं समझा। ऐसे मामलों में विदेशी सांसद अपनी सरकार के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया बेशक दे रहे हैं। विदेशों में हमले की नई कड़ी में खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा में एक बार फिर मंदिर पर हमला करके भारत को चुनौती दी है। खास तौर पर कनाडा में भारत विरोधी ताकतों की हरकतें बेलगाम होती जा रही हैं। खालिस्तान समर्थकों के मंदिर पर लगातार हो रहे हमले के बजाय यदि यही हमले किसी मुस्लिम संगठन द्वारा किए गए होते तो कथित देशभक्त संगठन अब तक आसमान सिर पर उठा लेते। इसके विपरीत खालिस्तान समर्थकों के हमले को लेकर सारे संगठन मौन धारण किए हुए हैं। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में एक बार फिर से खालिस्तान समर्थकों ने हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की। खालिस्तानियों ने मंदिर में तोड़फोड़ की और इसे नुकसान पहुंचाया। इसके बाद जाते वक्त मंदिर के मुख्य दरवाजे पर खालिस्तान जनमत संग्रह के पोस्टर चिपका दिए। खालिस्तानियों की ये पूरी करतूत पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दोस्तों, वर्ष 2023 की शुरुआत से तो पूरे कनाडा में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाए जाने की श्रृंखला शुरू हो गई है, जिसमें मंदिरों की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने से लेकर आपत्तिजनक भित्ति चित्र, सेंधमारी और बर्बरता की करीब आधा दर्जन घटनाएं हुई हैं। मौजूदा घटना कनाडा में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाने की इस साल की तीसरी घटना है। कनाडा के ओरंटियो में ही एक गांधी प्रतिमा को तोड़ दिया गया था। मार्च के आखिरी सप्ताह में कनाडा के बर्नबाई में एक यूनिवर्सिटी के अंदर स्थित गांधी जी की प्रतिमा को तोड़ा गया, जिसके बाद भारत की ओर से सख्त ऐतराज जताया गया। कुछ दिन पहले खालिस्तान समर्थकों ने भारत विरोधी नारे लगाते हुए वाणिज्य दूतावास को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, जिसके बाद भारतीय समुदायों ने प्रदर्शन किया। दोस्तों, कनाडा में खालिस्तानियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं वर्षगांठ पर ब्रैम्पटन में एक परेड का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाती एक झांकी निकाली गई। फिर बीते दिनों भारतीय दूतावास के बाहर कुछ पोस्टर लगे नजर आए, जिन पर भारतीय राजनयिकों की फोटो थी और इसके जरिए उन्हें निशाना बनाने की बात की गई थी। कनाडा खालिस्तान के आतंकवादियों को बचाव करने की कोशिश किस तरह से कर रहा है, कनाडा के प्रधानमंत्री के बयानों से यह साफ झलकता है कि आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से कनाडा हिचकिचा रहा है। कनाडा के भारत मूल के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान के बढ़ते प्रभाव को पूरी तरह से नकार दिया था और उल्टा इस मामले में भारत को ही घेर लिया। पीएम ट्रूडो ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वो भारत सरकार गलत है। हमने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की है। खालिस्तान समर्थकों के मामले में कनाडा की तरह ब्रिटेन और अमेरिका का रवैया भी लिजलिजा है। खालिस्तान समर्थक तत्वों के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान लंदन में भारतीय उच्च आयोग ने भारतीय ध्वज को नीचे खींच लिया। तिरंगे को प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने अलगाववादी खालिस्तानी झंडे लहराते हुए और खालिस्तान समर्थक के नारे भी लगाए। इस वीडियो के सामने आने के बाद भारत ने इस पूरे मामले में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गहरी नाराजगी जताई और उच्चायुक्त से स्पष्टीकरण तलब किया।
उन्हें वियना कन्वेंशन के तहत यूके सरकार के बुनियादी दायित्वों के संबंध में याद दिलाया गया। खालिस्तानियों का समर्थन बेशक वहाँ की सरकार चोरी छुपे तरीके से कर रही हो परोक्ष तौर पे, पर वहाँ के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता पेनी मॉर्डेट को संबोधित करते हुए कहा था कि खालिस्तानी गुंडों की भारतीय उच्चायों के बाहर जो गुंडागर्दी हुई वह इस देश के लिए पूरी तरह से अपमानजनक है। बॉबमैन ने कहा कि इस तरह के हमले कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी किए गए हैं। हम अभी इस देश में खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं। क्या हम सरकार के समय में इस बात पर बहस कर सकते हैं कि इन आतंकवादियों को इस देश में प्रतिबंधित करने के लिए हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं? पेनी मॉर्डेट ने अपनी प्रतिक्रिया में बॉब ब्लैकमैन को हमले की निंदा करने के लिए धन्यवाद दिया था। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स को आश्वासन दिया था कि यूके सरकार भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा के प्रति गंभीर है। दोस्तों, अमेरिका बेशक भारत से दोस्ती और बेहतर रिश्ते बनाने के कितना ही दम भरे, किंतु अमेरिकी जमीन पर भी भारत विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में खालिस्तान समर्थकों की तरफ से आगजनी की कोशिश की गई। खालिस्तान कट्टरपंथियों ने भारतीय वाणिज्य दूतावास में आग लगा दी, लेकिन सैन फ्रांसिस्को अग्निशमन विभाग ने इसे तुरंत बुझा दिया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने ट्वीट पर भारतीय वाणिज्य दूतावास के खिलाफ कथित बर्बरता और आगजनी के प्रयास की निंदा की। इससे पहले अमेरिका में मार्च के महीने में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान खालिस्तान समर्थकों ने नारेबाजी की थी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की ओर से लगाए गए अस्थायी सुरक्षा घेरे को भी तोड़ दिया था। दोस्तों, कनाडा, यूके और अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी खालिस्तानी जहर फैलने लगा है। ऑस्ट्रेलिया इस साल की शुरुआत से ही खालिस्तानी गतिविधियों का गढ़ बना हुआ है। यहाँ पर भारत के हाई कमिश्नर और काउंसल जनरल पर खालिस्तानी पर पोस्टर लगाए गए जिन पर भारतीय राजनयिकों की तस्वीर थी। इन पोस्टरों पर इन राजनयिकों को खालिस्तानी लीडर निज्जर का हत्यारा करार दिया गया है। पोस्टर की जानकारी ऐसे समय में आई है जब भारत के विदेश मंत्री उस समय एस जयशंकर की तरफ से बताया गया कि साथी देशों से खालिस्तानियों को जगह न देने का अनुरोध किया गया है। कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में मंदिरों और भारतीय प्रतिष्ठानों पर हुए हमले की निरंतरता से जाहिर है कि कम से कम कनाडा सरकार ऐसे हमलों को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। इसी से अलगाववादी तत्वों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यह निश्चित है दोस्तों कि भारत विरोधी घटनाओं पर जब तक केंद्र सरकार कनाडा और अन्य देशों को उन्हीं की भाषा में जवाब नहीं देगी, तब तक क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों में लिप्त ये देश कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे। दोस्तों, प्रमुख सवाल देश के हिंदुत्ववादी संगठनों से भी है, जिन्हें काशी, मथुरा और नूह की चिंता है, पर विदेशों में मंदिर सहित अन्य स्थानों पर हो रहे हमले और यहाँ तक कि तिरंगे का अपमान भी उनको दिखाई नहीं दिया। इसी से ऐसे संगठनों की छद्म देशभक्ति और निष्ठा पर सवालिया निशान लगना लाजमी है। तो दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट मुझ तक भेजें और इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।